आज हम बात करेंगे एसजी मार्ट के Q3 FY26 रिजल्ट की। रिजल्ट देख के पहले लगता है कि प्रॉफिट डाउन है, मार्जिन गिर गए हैं। फिर सवाल है स्टॉक फिर भी 6% अप क्यों है। आज हम डिस्कस करेंगे कंपनी एक्चुअली क्या करती है, कंपनी का क्या बिजनेस है, Q3 के रिजल्ट वीक क्यों आए, मार्केट ने वीक रिजल्ट को पॉजिटिवली क्यों लिया, कौन कॉल के क्या पॉइंट्स है, कंपनी में क्या रिस्क है और लास्ट में देखेंगे वैल्यूएशन। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना। सबसे पहले क्लियर कर देते हैं, एसजी मार्ट एक नॉर्मल स्टील ट्रेडर नहीं है। ये एक ऑर्गेनाइज B2B मार्केट प्लेस, प्रोसेसिंग प्लस डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है। इंडिया में स्टील मार्केट में एक ऑर्गेनाइज लार्ज प्लेयर नहीं है, बहुत छोटे छोटे प्लेयर्स है, छोटे छोटे फैब्रिकेटर्स है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी का इशू है, प्राइसिंग में ट्रांसपेरेंसी नहीं है और टियर 2 सिटी में प्रोसेसिंग फैसिलिटी भी नहीं है। और एसजी मार्ट इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। स्टील मिल से जो स्टील आती है वो कॉइल फॉर्म में होती है, बट एंड यूजर को कॉइल फॉर्म में स्टील नहीं चाहिए होती है, उसको चाहिए होती है रेडी टू यूज स्टील, जैसे कि कट की हुई सीधी साइज की स्टील या पतली या कस्टम विड्थ वाली स्टील सीट। फ्लोर या इंडस्ट्रियल यूज के लिए पैटर्न सीट भी चाहिए रहती है, या फिर सोलर प्लांट के लिए रेडीमेड स्ट्रक्चर। अब जो स्टील मिल्स होती है वो छोटे बायर्स को सप्लाई नहीं करते और जो प्रोसेसिंग होती है स्टील की वो मेट्रो सिटीज में होती है। तो जो छोटे वेंडर्स है उनको एक्स्ट्रा लॉजिस्टिक कॉस्ट लगेगी, टाइम डिले होगा और क्वालिटी में भी इनकंसिस्टेंसी होगी। अब एसजी मार्ट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डायरेक्टली लार्ज स्टील प्रोड्यूसर से बल्क में स्टील बाय करता है। उनके सर्विस सेंटर है, वहां पे वो स्टील को प्रोसेस करते हैं बिफोर सेलिंग, मतलब कि वो लोग वैल्यू एडिशन भी कर रहे हैं। और जो प्रोसेस्ड स्टील है वो वेयर हाउस एंड सर्विस सेंटर के थ्रू सप्लाई होता है। एसजी मार्ट के एंड कस्टमर कौन है? डीलर, ट्रेडर, ईपीसी कंपनीज, सोलार कंपनीज और स्टील फैब्रिकेटर्स जो एसजी मार्ट के प्रमोटर्स है। और एपीएल अपोलो के जो प्रमोटर्स है सेम बिजनेस फैमिली से है। आपने एपीएल अपोलो का नाम सुना ही होगा, जो इंडिया की एक लीडिंग स्टील प्रोडक्ट कंपनी में से एक है और जो टीएमटी बार्स जैसे स्टील प्रोडक्ट बनाती है। एसजी मार्ट एक मार्केट प्लेस एंड डिस्ट्रीब्यूटर प्लेटफॉर्म के जैसे काम करता है, तो ये एपीएल अपोलो के बिजनेस को भी सपोर्ट करता है। एसजी मार्ट अपने B2B मार्केट प्लेस से अपने खुद के प्रोडक्ट के साथ एपीएल अपोलो के प्रोडक्ट भी सेल करता है। तो कुछ प्रोडक्ट ये लोग को ब्रांडिंग करके बेचते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा एपीएल अपोलो टीएमटी बार। एसजी मार्ट टीएमटी बार नहीं बनाता है, वो एपीएल अपोलो बनाता है, बट दोनों ये को ब्रांडिंग के थ्रू सेल करते हैं। अब समझते हैं एसजी मार्ट के बिजनेस सेगमेंट। पहला है B2B मेटल ट्रेडिंग। यहाँ एसजी मार्ट बल्क में स्टील बाय करके इंडस्ट्री को सप्लाई करता है। वॉल्यूम हाई होता है बट मार्जिन लो होते हैं। इनका मेन फोकस क्या है? ज्यादा वॉल्यूम जनरेट करना, जल्दी से जल्दी स्टील को रोल ओवर करना, ताकि वो सेम वर्किंग कैपिटल से ज्यादा मार्जिन जनरेट कर सके। ये ज्यादा मार्जिन का बिजनेस नहीं है, बट जितना ज्यादा वॉल्यूम सेल करेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करेंगे। अब इनका दूसरा बिजनेस सेगमेंट है सर्विस सेंटर बिजनेस, जो एसजी मार्ट को सिर्फ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से अलग करता है। यहाँ पे ये लोग स्टील को प्रोसेस करके कंजम्पशन के लिए रेडी बनाते हैं और रेडी टू यूज स्टील शीट डिलीवर करते हैं। इससे कस्टमर का लॉजिस्टिक कॉस्ट एंड टाइम दोनों बचता है। इस बिजनेस में मार्जिन ज्यादा होती है और कस्टमर रिटेंशन भी अच्छा है। ये एसजी मार्ट का कोर मोट है। थर्ड बिजनेस सेगमेंट है रिन्यूएबल्स एंड स्ट्रक्चर, जो कि कंपनी का ग्रोथ इंजन है। यहाँ कंपनी सोलर माउंटिंग स्ट्रक्चर, केबल ट्रेस और सोलर प्लांट के लिए रेडीमेड स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस बिजनेस में भी हाई मार्जिन है, फास्ट ग्रोइंग है एंड फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। और ये बिजनेस सर्विस सेंटर की एग्जिस्टिंग कैपेसिटी का ही यूज करता है। और इनका फोर्थ बिजनेस सेगमेंट है डाउनस्ट्रीम डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें ये लोग टीएमटी बार, लाइट स्ट्रक्चर और इंफ्रा इन बिल्डिंग मटेरियल का एक वन स्टॉप सोल्यूशन है। यहाँ पे एसजी मार्ट को एपीएल अपोलो के स्ट्रॉन्ग डीलर नेटवर्क का एडवांटेज मिलता है, जिससे प्रोडक्ट फास्ट एंड वाइड रीच के साथ सेल होते हैं। अब बात करते हैं Q3 FY26 नंबर्स की। कंपनी ने 1644 करोड़ का रिवेन्यू रिपोर्ट किया है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 23% से अप है। और बिजनेस ईबिटा है अराउंड 16.7 करोड़, जो कि 23% से डाउन है। और कंपनी ने पैट रिपोर्ट किया हुआ है 10.7 करोड़, जो अराउंड 61% से डाउन है। अब डिस्कस करते हैं प्रॉफिट डाउन होने का कारण क्या है। स्टील प्राइस
प्राइस में अराउंड 2500 से 3000 पर टन का फॉल हुआ है और कंपनी अपने पास अराउंड 20 से 25 दिन का इन्वेंट्री रखती है। प्राइस गिरने की वजह से इस इन्वेंट्री के ऊपर कंपनी को अराउंड 20 करोड़ का लॉस हुआ, जो कि एक एक्सेप्शनल आइटम है, वन ऑफ इवेंट है। कंपनी का एक्चुअल ईबिटा अराउंड 40 करोड़ था, बट ये प्राइसिंग हिट लेने के बाद कंपनी अराउंड 16.7 करोड़ का ही ईबिटा रिपोर्ट कर पाई। अगर ये इन्वेंट्री लॉस नहीं होता तो कंपनी का रिजल्ट अच्छा होता था। अब डिस्कस करते खराब रिजल्ट के बाद भी एसजी मार्ट का प्राइस 6% से अप क्यों था। तो इसका सिंपल रीजन है, जो मार्केट है वो पास्ट नहीं देखता, कंपनी के फ्यूचर प्रोजेक्शन क्या है वो देखता है। कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने बोला है जो Q3 का इम्पैक्ट था वो टेम्पररी है और स्टील प्राइस करेक्शन अब रुक चुकी है और जनवरी में स्टील के प्राइस बढ़े भी है। और Q4 FY26 के लिए मैनेजमेंट ने ईबिटा टारगेट दिया है 60 करोड़ का। करंट क्वार्टर में 20 करोड़ का लॉस लेने के पहले ईबिटा 40 करोड़ था और इस 40 करोड़ के अगेंस्ट में Q4 में कंपनी ने 60 करोड़ का टारगेट दिया हुआ है, मतलब कि अराउंड 50% जंप इन ईबिटा इन Q4। सो मैनेजमेंट की इस गाइडेंस की वजह से मार्केट ने रिजल्ट को इग्नोर किया। अब बात करते रिस्क की, तो सबसे बड़ा रिस्क है स्टील प्राइस फ्लक्चुएशन। कंपनी हमेशा 15 से 20 दिन का इन्वेंट्री होल्ड करती है। अगर स्टील प्राइस में 15 से 20% का करेक्शन आया तो कंपनी को सिग्निफिकेंट इंपैक्ट लेना पड़ सकता है इन्वेंट्री में, क्योंकि अगर प्राइस गिरते हैं तो कंपनी के पास जो इन्वेंट्री है उसको कंपनी को लोअर प्राइस में बेचनी पड़ेगी, जिसका प्रॉफिट पे हिट आएगा। इसी रिस्क के वजह से Q3 में कंपनी का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं रहा, जबकि अंडरलाइंग बिजनेस ने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है और कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने इस रिस्क को एक्सेप्ट किया है। ये कोई बिजनेस रिस्क नहीं है, सिर्फ ये टेम्पररी टाइमिंग रिस्क है। इसके अलावा बिजनेस में कुछ जनरल रिस्क भी है, जैसे कि ये बिजनेस कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है तो कंपनी को वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट प्रॉपर्ली करना पड़ेगा। दूसरा, रिन्यूएबल बिजनेस सेगमेंट हमेशा गवर्नमेंट के कैपेक्स पे डिपेंड करता है। अगर गवर्नमेंट का कैपेक्स स्लो डाउन होता है तो इस बिजनेस पे इम्पैक्ट आ सकता है, बट इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। अगर बजट में गवर्नमेंट सोलर और रिन्यूएबल के लिए ज्यादा अलोकेशन करती है तो इस बिजनेस को फायदा भी हो सकता है। अब डिस्कस करते हैं ओवरऑल FY26 के लिए मैनेजमेंट का क्या गाइडेंस है। Q4 FY26 में कंपनी ने अराउंड 60 करोड़ ईबिटा का टारगेट दिया हुआ है और फुल ईयर के लिए अराउंड 140 करोड़ ईबिटा और FY27 के लिए अराउंड 350 करोड़ प्लस ईबिटा का टारगेट दिया हुआ है, मतलब कि मोर देन 100% ग्रोथ। अब बात करते हैं मैनेजमेंट के गाइडेंस के बेसिस पे फ्यूचर वैल्यूएशन की। FY27 के लिए मैनेजमेंट का 350 करोड़ ईबिटा का टारगेट है और कंजर्वेटिव साइड में पैट मार्जिन है 7%। तो हम FY27 के लिए अराउंड 240 करोड़ से 250 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कंपनी का करंट मार्केट कैप है अराउंड 4400 करोड़, तो इस प्रॉफिट पे कंपनी का पीई बनता है अराउंड 17 से 18। तो अगर हम ग्रोथ से कंपेयर करें तो वैल्यूएशन को रीजनेबल मान सकते हैं। ये सब डिपेंड करेगा कि मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन कैसा करता है, स्टील प्राइस फ्लक्चुएशन कैसा होता है। अगर फिर से स्टील प्राइस में फ्लक्चुएशन आते हैं तो हो सकता है कि कंपनी का गाइडेंस भी मिस हो जाए, इसलिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट ट्रैक करना बहुत जरूरी है इस कंपनी में। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है, शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट के नंबर आपको ऊपर नीचे दिख सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म के लिए एक स्केलेबल बिजनेस है और ये स्टॉक रिजल्ट देख करके नहीं, कॉन कॉल और बिजनेस को समझ करके डिसीजन लेने वाला स्टॉक है। अगर आपको साइक्लिकल रिस्क समझ में आता है और आपका होराइजन 3 ईयर से ज्यादा है तो ही आप अपनी खुद की रिसर्च और एनालिसिस एंड कन्विक्शन के बेसिस पे ही डिसीजन लो। ये कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप भी रिसर्च बेस्ड इन्वेस्टिंग में बिलीव करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं हूं आपका दोस्त CA जितेंद्र, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।